हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग सेशन में। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि जब हमें टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन करना हो तो क्या क्या बोला जा सकता है इंग्लिश में। तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अभी आपने किसी को कॉल किया तो आप कैसे कहेंगे शुरुआत में, नमस्ते मुझे तरुण से बात करनी है। तो इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं, हेलो, नमस्ते, आई वॉन्ट टू टॉक टू तरुण। देखिए जो हेलो है, नमस्ते है, ये सब ग्रीटिंग्स का पार्ट है। इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, हेलो भी कह सकते हैं, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। आगे आई वॉन्ट टू टॉक टू तरुण। देखिए आई वॉन्ट टू टॉक यानी मैं बात करना चाहता हूँ टू तरुण यानी तरुण के साथ, या मुझे तरुण से बात करनी है। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं आई वुड लाइक टू स्पीक विद तरुण। ये थोड़ा फॉर्मल सा वे है। आई वुड लाइक टू स्पीक यानी मैं बात करना चाहूंगा, विद तरुण यानी तरुण के साथ। सो दो मेथड देख लिए। तीसरा सेंटेंस देखिए, कैन आई टॉक टू तरुण प्लीज। कैन आई टॉक टू या कैन आई स्पीक टू, मतलब क्या मैं बात कर सकता हूँ तरुण यानी तरुण से, प्लीज यानी कृपया, पोलाइट वे। सो आई वॉन्ट टू टॉक टू तरुण, आई वुड लाइक टू स्पीक विद तरुण, और कैन आई स्पीक टू तरुण प्लीज। कुछ भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आपको कहना है क्या आप प्लीज उसे फोन दे सकते हैं, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं कुड यू प्लीज पास द फोन टू हिम। कुड यू प्लीज, देखिए कुड का यूज आया है, मतलब आप पोलाइट होकर बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन की क्या आप ऐसा कर सकते हैं। सो कुड यू प्लीज पास द फोन। अब देख लेते हैं पहले टू पास द फोन का क्या मतलब है। इट मीन्स टू हैंड द फोन और गिव द फोन टू समवन, इन दिस केस टू तरुण। सो मतलब क्या है, किसी को फोन देना, उसके हाथ में दे देना, वो पास द फोन का मतलब है। सो कुड यू प्लीज पास द फोन टू हिम, क्या आप उसे फोन दे सकते हैं। उसे कहिए कि ये उसकी कॉलेज की पुरानी दोस्त है। अब आप अपना इंट्रोडक्शन तो देंगे ना, आप अपने बारे में बताएंगे तो वही बताया जा रहा है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, प्लीज टेल हिम दैट दिस इज हर ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज। प्लीज टेल हिम मतलब पोलाइट वे में हम पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया उसे बता दीजिए। दैट मतलब कि, यहाँ दैट क्या है, आपका लिंकिंग वर्ड हो गया, कनेक्टिंग वर्ड हो गया। क्या बताना है कि दिस इज हर ओल्ड फ्रेंड, ये उसकी पुरानी दोस्त है। कहां से, फ्रॉम कॉलेज यानी कॉलेज से। फ्रॉम प्रिपोजिशन हो गई, कॉलेज से इसका मतलब है। सो कुड यू प्लीज पास द फोन टू हिम, प्लीज टेल हिम दैट दिस इज हर ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज। अब आपको कोई कॉल करेगा और बिना कुछ बताए आपसे बोलेगा कि इससे बात करनी, तो आप नाम तो पूछेंगे ना, तो वही हम पूछेंगे, आप मुझे अपना नाम बताएं और आप कहां से कॉल कर रहे हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे प्लीज टेल मी योर नेम एंड वेयर यू आर कॉलिंग फ्रॉम। देखिए प्लीज टेल मी, प्लीज लगा भी सकते हैं, नहीं ये आपकी मर्जी है। टेल मी योर नेम भी कहा जा सकता है, बट हम जब बात करते हैं तो पोलाइट वे में ही करते हैं। सो प्लीज टेल मी योर नेम मतलब कृपया आपका नाम बताइए। एंड मतलब और, यहाँ कंजंक्शन हो गया, एंड यानी लिंकिंग वर्ड हो गया, कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंसेस को। एंड मतलब और, वेयर यू आर कॉलिंग फ्रॉम, इसका क्या मतलब है, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं। सो प्लीज टेल मी योर नेम एंड वेयर यू आर कॉलिंग फ्रॉम। जरूर माफ कीजिए, मुझे पहले अपना नाम बताना चाहिए था। देखिए ये तो कर्टसी है, आप जब किसी को कॉल करें तो अपना परिचय दें, उसके बाद सामने वाले से बात करने के लिए कहें। तो यही हम कह रहे हैं। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, श्योर, सॉरी, आई शुड हैव टोल्ड माय नेम फर्स्ट। श्योर का क्या मतलब है, निश्चित रूप से, जरूर। सॉरी, तो आप माफी मांगते हैं तो सॉरी ही कहते हैं। आई शुड हैव टोल्ड, ठीक है, शुड हैव डन समथिंग। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब करना चाहिए था, किया नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, ये मतलब होता है। शुड हैव डन, करना चाहिए था, जरूर करना चाहिए था, वैसा सेंस होता है। अब हमने क्या बोला, शुड हैव टोल्ड, मुझे बताना चाहिए था, है ना, मुझे कहना चाहिए था। माय नेम यानी मेरा नाम, फर्स्ट यानी पहले से। सो श्योर, सॉरी, आई शुड हैव टोल्ड माय नेम फर्स्ट। अब अज्यूम कीजिए आपका नाम प्रियंका है, तो आप कहेंगे मेरा नाम प्रियंका है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। इंग्लिश में आप कहेंगे माय नेम इज प्रियंका एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। देखिए माय नेम यानी मेरा नाम, इज यानी है, प्रियंका यानी प्रियंका। सो माय नेम इज प्रियंका एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम, मतलब मैं कॉल कर रही हूँ, फ्रॉम दिल्ली यानी दिल्ली से। फ्रॉम अगेन प्रिपोजिशन हो गई, उसका मतलब कहाँ से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज आया है। अब देखिए माय नेम इज प्रियंका, ये आपका इंट्रोडक्शन है। इसके लिए आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे आप ये भी कह सकते हैं आई एम प्रियंका, ठीक है, माय नेम इज प्रियंका के प्लेस पे आई एम प्रियंका, इतना भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं दिस इज प्रियंका स्पीकिंग, मतलब ये प्रियंका बोल रही है या मैं प्रियंका बोल रही हूँ। सो माय नेम इज प्रियंका,
आई एम प्रियंका, दिस इज प्रियंका स्पीकिंग एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। अब मान लीजिए आप पूछना चाहते हैं कि क्या तरुण अभी बात कर सकता है, तो आप कैसे पूछेंगे? इज तरुण अवेलेबल टू टॉक राइट नाउ? देखिए, प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट टेंस का है और यस नो टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। तो कैसे पूछेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी और बोलेंगे इज तरुण अवेलेबल? क्या तरुण अवेलेबल है? अवेलेबल का मतलब उपलब्ध है, वहां पे मौजूद है। अब इस तरुण अवेलेबल टू टॉक यानी क्या वो मौजूद है बात करने के लिए राइट नाउ, मतलब इस मोमेंट पर या अभी। राइट नाउ का मतलब होता है एट दिस मोमेंट। सो इस तरुण अवेलेबल टू टॉक राइट नाउ? इसके प्लेस पे आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या वो वहां है? मतलब तरुण वहां है क्या? तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इज ही देयर और इज ही अवेलेबल? दोनों सेंटेंसेस में कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखिए, इज ही क्या वो है, देयर यानी वहां, इज ही क्या वो है, अवेलेबल यानी मौजूद। सो इज ही देयर और इज ही अवेलेबल। मान लीजिए आपको मना करना है, कहना है वो यहाँ नहीं है, तो क्या कहेंगे? ही इज नॉट हियर राइट नाउ। ही इज नॉट, वो नहीं है, हियर यानी यहाँ, राइट नाउ यानी इस मोमेंट पर या अभी। सो ही इज नॉट हियर राइट नाउ। एक और सेंटेंस देखिए, ही इजंट हियर एट दिस मोमेंट या एट द मोमेंट। ही इज नॉट हियर मतलब वो यहाँ नहीं है, एट द मोमेंट यानी अभी, प्रेजेंट मोमेंट पे। ये दोनों मतलब है इसके। सो ही इज नॉट हियर राइट नाउ और ही इजंट हियर एट द मोमेंट। अब अगर आपको मना ही कर देना है कि नहीं तरुण अभी बात नहीं कर सकता है, तो पोलाइट वे में आप कैसे बोल सकते हैं? सॉरी या फिर आई एम सॉरी, ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। ही इज नॉट अवेलेबल, वो मौजूद नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है राइट नाउ यानी अभी। सो सॉरी, ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। दूसरा तरीका, तरुण कान टॉक राइट नाउ। तरुण मतलब पर्सन का नाम, कांट देखिए कैन एबिलिटी को बताता है कि हम क्या कर सकते हैं, कैनॉट मतलब क्या नहीं कर सकते हैं। सो तरुण कैनॉट टॉक यानी तरुण बात नहीं कर सकता है राइट नाउ यानी अभी। एक और तरीका, तरुण इज नॉट अवेलेबल टू स्पीक एट द मोमेंट। तरुण इज नॉट अवेलेबल यानी तरुण अवेलेबल नहीं है टू स्पीक यानी बात करने के लिए, एट द मोमेंट यानी अभी, इस पल पे या इस समय। एक और तरीका, तरुण इज अनेबल टू टॉक राइट नाउ। अनेबल वही कैनॉट वाला सेंस है, तरुण इज अनेबल मतलब तरुण इज नॉट एबल टू टॉक, वो बात नहीं कर सकता है राइट नाउ यानी अभी। तो देखिए चारों तरीके, सॉरी ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, तरुण कान टॉक राइट नाउ, तरुण इज नॉट अवेलेबल टू स्पीक एट द मोमेंट और तरुण इज अनेबल टू टॉक राइट नाउ। अब आगे कॉन्वर्सेशन आगे कैसे बढ़ेगा? वो बाजार गया था लेकिन अपना फोन घर पर भूल गया या छोड़ गया। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ही वेंट टू द मार्केट बट फॉरगॉट और लेफ्ट हिज फोन एट होम। देखिए, ही वेंट टू द मार्केट सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया, वो मार्केट गया था, बट यानी लेकिन, फॉरगॉट यानी भूल गया, या लेफ्ट यानी छोड़ गया, हिज फोन यानी उसके फोन को, एट होम यानी होम पर ही, घर पर ही। देखिए एट जो है ना वो किसी लोकेशन को बताती है, तो एट होम यानी घर पर। सो ही वेंट टू द मार्केट बट फॉरगॉट और लेफ्ट हिज फोन एट होम। नेक्स्ट, वैसे ये कॉल किस बारे में है, यानी कॉल क्यों किया है तुमने, किस वजह से कॉल किया है, रीजन जानना है। तो आप कैसे पूछ सकते हैं? देखिए ध्यान से, बाय द वे व्हाट इज दिस कॉल अबाउट। बाय द वे का क्या मतलब है? वैसे। व्हाट इज दिस कॉल अबाउट, ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट इज दिस कॉल यानी ये कॉल क्या है, अबाउट यानी के बारे में। सो ये कॉल किसके बारे में है, उसके लिए आप हमेशा कहेंगे व्हाट इज दिस कॉल अबाउट। नेक्स्ट, आप चाहें तो मुझे मैसेज दे सकते हैं। देखिए जब पर्सन जिससे बात करनी है वो नहीं है, तो जो बात कर रहा है वो पूछ तो सकता है कि जो आप कहना चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए, मैं कन्वे कर दूंगी। तो कहना क्या है आपको? यू कैन गिव मी द मैसेज इफ यू वॉन्ट। देखिए यू कैन गिव मी, आप मुझे दे सकते हैं, द मैसेज यानी संदेश या मैसेज, इफ यू वॉन्ट अगर आप चाहें। इफ का क्या मतलब है? अगर, यू यानी आप, वॉन्ट यानी चाहते हैं। सो यू कैन गिव मी द मैसेज इफ यू वॉन्ट। अब अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, जैसे मैं उसकी माँ बोल रही हूँ या मैं उसकी सिस्टर बोल रही हूँ, मैं उसके फादर बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? दिस इज हिज मदर स्पीकिंग। दिस इज यानी ये है, हिज मदर यानी उसकी माँ, स्पीकिंग यानी बोल रही है, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। देखिए ये कहने का तरीका है, एक टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में जब हम बात करते हैं ना, तो हम इसी तरीके से बात करते हैं, तो इसको याद कर लीजिए, दिस इज हिज मदर स्पीकिंग। नेक्स्ट, जब वो वापस आएगा तो मैं उसे मैसेज दे दूंगी। तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं?
आई विल कन्वे द मैसेज टू हिम वंस ही कम्स बैक। देखिए समझाती हूँ इस सेंटेंस को, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। देखिए आई विल कन्वे, कन्वे वर्ड का क्या मतलब है? टू पास ऑन। जैसे अभी हमने पास ऑन देखा था ना वर्ड, मतलब किसी को कुछ हैंड ओवर करना, किसी को कुछ देना। तो आई विल कन्वे यानी मैं उसको बता दूंगी या मैं दे दूंगी, द मैसेज यानी संदेश, टू हिम यानी उसे। सो आई विल कन्वे द मैसेज टू हिम। कब दे दूंगी? वंस यानी एक बार, या जब ही कम्स बैक, वो वापस आता है। बैक का क्या मतलब होता है? वापस। कम्स बैक यानी वापस आता है। सो आई विल कन्वे द मैसेज टू हिम वंस ही कम्स बैक। अब आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया तो सामने वाला नमस्ते, ग्रीटिंग्स तो कुछ देगा ना। तो उसने कहा नमस्ते आंटी, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैसेज दिया जा सके। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? नमस्ते और हेलो आंटी, इट इज नथिंग इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी सेंटेंस है, नमस्ते और हेलो आंटी, आप आंटी को आंटी ही कहते हैं। इट इज नथिंग इम्पॉर्टेंट। अब देखिए इसका क्या मतलब है? ये इतना खास कुछ नहीं है या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहना है तो इट इज नथिंग इम्पॉर्टेंट, इट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट, हम दोनों को बात किए हुए कई साल बीत गए हैं। देखिए अब वो बात आगे बढ़ा रही है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, एक दूसरे को देख तो नहीं सकते, तो जब बात नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा सामने वाला बात कर रहा है? नहीं, वर्बल कॉन्वर्सेशन ही होगा। तो वो बात आगे बढ़ा रही है, कह रही है हम दोनों को बात किए हुए कई साल बीत गए। इंग्लिश में क्या कहेंगे? It's been several years since we last talked। देखिए it has been यानी हो गए हैं, several years यानी कई साल। several का क्या मतलब होता है? बहुत सारे या कई, कई साल हो चुके हैं। since, अब since क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। क्या है पॉइंट ऑफ टाइम? we last talked, जब हमने लास्ट बार बात की थी तब से कई साल हो गए हैं। So namaste, hello aunty, it is nothing important, it's been several years since we last talked। अब आपने ध्यान दिया होगा मैंने it's been बोला है, कंफ्यूज मत होइएगा। it has been को फ्लो में बोलने के लिए आप it's been बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हमारे एक कॉमन फ्रेंड से मुझे उसका नंबर मिला। हम कह सकते हैं टुडे आई गॉट हिज नंबर फ्रॉम वन ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड्स। समझाती हूँ आप इस सेंटेंस को। टुडे मतलब आज, आई गॉट हिज नंबर। देखिए ये एक अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। व्हेन यू गेट समथिंग मतलब आपको कोई चीज मिली है, गेट का मतलब मिलना। अब आपने प्रेजेंट टेंस का नहीं यूज किया, आपने पास्ट टेंस का यूज किया, क्योंकि आपको नंबर मिल गया है। तो आपने गेट का सेकंड फॉर्म गॉट यूज किया और बोला आई गॉट हिज नंबर, मतलब मुझे उसका नंबर मिला है। किससे मिला है? उसके लिए आपने फ्रॉम लगा दिया कि फ्रॉम यानी से। अब देखिए वन ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड्स, मैं समझाती हूँ। कॉमन फ्रेंड्स जो होते हैं, मतलब दो लोग हैं या चार लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनके एक जैसे दोस्त हो, सेम दोस्त हो, तो वो कॉमन फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, अगर इसके आगे मैंने लगा दिया वन ऑफ, मतलब वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, तो सारे दोस्त जो हैं उनमें से एक की बात कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, वन ऑफ आवर टीचर्स, मतलब हमारे जितने टीचर्स हैं उसमें से एक की बात की जा रही है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? फ्रॉम वन ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड्स, यानी हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स है उसमें से एक से मुझे उसका नंबर मिला। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि बात कर लूं, तो हम कहेंगे सो आई थॉट वी शुड जस्ट कैच अप। सो मतलब इसीलिए या तो, आई थॉट यानी मैंने सोचा, वी शुड जस्ट कैच अप, वी शुड यानी हमें करना चाहिए, जस्ट कैचअप यानी मिलकर बात करनी चाहिए या बात करनी चाहिए, पुरानी यादें ताजा करनी चाहिए। कैचअप जो वर्ड मतलब है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग है। इसका मतलब क्या है? आप बात करें, पुरानी यादें ताजा करें, है ना, बातचीत हो, ये कैचअप करने का मतलब होता है। सो आई थॉट वी शुड जस्ट कैचअप। मैंने पहले भी कई बार इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मेरी कॉल कनेक्ट ही नहीं हुई। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? I tried calling this number several times earlier, but my calls did not connect। देखिए ये बड़ा सेंटेंस था तो मैंने कलर कोडिंग करके डिफरेंस बताया है। अब पहला सेंटेंस समझते हैं। I tried यानी मैंने कोशिश की थी, है ना। ट्राई का सेकेंड फॉर्म I tried, मैंने कोशिश की थी। क्या? कॉलिंग दिस नंबर, मतलब मैंने इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की थी। कितने समय? सेवेरल टाइम्स यानी कई बार। अर्लियर यानी पहले, अर्लियर का मतलब होता है पहले। सो आई ट्राइड कॉलिंग दिस नंबर सेवरल टाइम्स अर्लियर, यानी मैंने पहले कई बार इस नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश की थी, पर क्या हुआ? मेरा कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। ऐसा कई बार होता है तो कैसे कहते हैं उसको? बट माई कॉल्स डिड नॉट कनेक्ट, या बट माई कॉल डिड नॉट कनेक्ट। अगर एक कॉल किया तो आप कह देंगे माई कॉल डिड नॉट कनेक्ट। अगर आपने बहुत सारे कॉल किए तो आपने कहा बट माई कॉल्स डिड नॉट कनेक्ट।
माई कॉल्स यानी मेरे जो कॉल किए थे ना वो डिड नॉट कनेक्ट यानी कनेक्ट नहीं हुए. सो आई ट्राइड कॉलिंग दिस नंबर सेवरल टाइम्स अर्लियर बट माई कॉल्स डिड नॉट कनेक्ट. नेक्स्ट, एक बार कॉल कनेक्ट हुई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया. ऐसा भी होता है, ऐसी सिचुएशन भी आती है. तो क्या कह सकते हैं हम? वंस द कॉल कनेक्टेड बट नो वन आंसर्ड. वंस यानी एक बार, द कॉल यानी जो आपने कॉल किया है, कनेक्टेड यानी कनेक्ट हुआ था, बट नो वन आंसर्ड किसी ने जवाब नहीं दिया. नो वन यानी कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं. आंसर्ड यानी जवाब नहीं दिया, है ना. आंसर का क्या मतलब होता है? जवाब देना. अब हमने कहा नो वन आंसर यानी किसी ने जवाब नहीं दिया. नेक्स्ट, बाद में किसी ने फोन उठाया लेकिन मेरी आवाज सुनकर उन्होंने फोन रख दिया. अब ये भी एक सिचुएशन है कॉन्वर्जेशन में. तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? लेटर समवन आंसर्ड बट दे हंग अप अपॉन हियरिंग माय वॉइस. ठीक है, लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में. अभी हमने एक वर्ड देखा था अर्लियर, उसका मतलब है पहले, उसका ऑपोजिट है लेटर. समवन आंसर्ड, अभी हमने क्या कहा था? नो वन आंसर्ड, मतलब किसी ने जवाब नहीं दिया था, किसी ने फोन नहीं उठाया था. अब यहाँ तो किसी ने फोन उठाया तो हम कह रहे हैं समवन आंसर्ड यानी किसी ने तो उठाया था, फोन का जवाब दिया था. बट दे हंग अप, लेकिन उन्होंने क्या किया? हंग अप कर दिया, मतलब उन्होंने फोन काट दिया, फोन रख दिया. कब रख दिया? अपॉन हियरिंग माई वॉइस. अपॉन हियरिंग का क्या मतलब है? मुझे सुनने के बाद, मेरी वॉइस सुनने के बाद उन्होंने फोन रख दिया. हंग अप का मतलब हैंगअप से बना है, उसका पास्ट फॉर्म है. हैंगअप मतलब फोन काट देना, फोन रख देना. सो लेटर समवन आंसर्ड बट दे हंग अप अपॉन हियरिंग माय वॉइस. नेक्स्ट, आज सुबह जब मैंने फोन किया तो घंटी ही नहीं जा रही थी. देखिए, अलग अलग सिचुएशंस हम देख रहे हैं. फोन के कॉन्वर्जेशन में क्या क्या सिचुएशंस आ सकती है. अब घंटी नहीं जा रही तो क्या कहेंगे? दिस मॉर्निंग व्हेन आई कॉल्ड इट वाज नॉट रिंगिंग. दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह. व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने कॉल किया था. व्हेन का क्या मतलब है यहाँ? जब. इट वॉज नॉट रिंगिंग, वो बज ही नहीं रहा था, घंटी ही नहीं जा रही थी. इस एक्सप्रेशन को इट वॉज नॉट रिंगिंग से बताया जा सकता है. नेक्स्ट, आखिरकार मेरा कॉल लग गया और मैं अब बात कर पा रही हूँ. तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? फाइनली माई कॉल गॉट थ्रू एंड आई एम एबल टू टॉक नाउ. देखिए, फाइनली मतलब फाइनल में क्या हुआ? सब चीजें हो गई, अब क्या हुआ? फाइनली, आखिरकार. एंड में, माई कॉल गॉट थ्रू. अब इसका क्या मतलब है? अगर आपका कॉल गेट थ्रू हो जाता है, गेट थ्रू का सेकेंड फॉर्म गॉट थ्रू, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब मेरा कॉल लग गया, मैं बात कर पा रही हूँ, कनेक्ट हो गया, मेरा कॉल कंप्लीट हो गया, ये मतलब है. एंड आई एम एबल टू टॉक नाउ, और मैं बात कर पा रही हूँ, मैं बात कर सक रही हूँ. आई एम एबल टू मतलब मैं कर पा रही हूँ, टू टॉक यानी बात, नाउ यानी अभी. So later someone answered but they hung up upon hearing my voice. This morning when I called it was not ringing. Finally my call got through and I am able to talk now. अब तरुण बात करने के लिए यहाँ नहीं है. इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? नाउ ही इज नॉट देयर टू टॉक. देखिए, अगर कोई पर्सन नहीं है बात करने के लिए तो आप क्या कहेंगे? नाउ तो हमने ऐसे ही बोल दिया, नाउ मतलब अब. ही इज नॉट देयर मतलब वो वहां नहीं है, टू टॉक यानी बात करने के लिए. सो नाउ ही इज नॉट देयर टू टॉक. नेक्स्ट, इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट तरुण इज नॉट अवेलेबल और तरुण इज नॉट प्रेजेंट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन राइट नाउ. है ना, इसका मतलब यही है कि वो अभी बात नहीं कर सकता है, वो है ही नहीं वहां बात करने के लिए. नेक्स्ट, तुम क्या कह रही हो बेटा? देखो, हो सकता है सामने वाले को आवाज ना आ रही हो, तो आप यही पूछेंगे कि आप क्या कह रहे हो, मेरे को सुनाई नहीं दिया. तो आप कैसे बोलेंगे? वॉट आर यू सेइंग बेटा? वॉट आर यू सेइंग, आप क्या कह रही हो बेटा? बेटा आप कह भी सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है. वॉट आर यू सेइंग बेटा, आप क्या कह रही हो बेटा, इसका मतलब ये हुआ. नेक्स्ट, मुझे आपकी आवाज साफ साफ नहीं सुनाई दे रही है, तो क्या कहेंगे आप? आई एम हैविंग ट्रबल हियरिंग योर वॉइस क्लियरली. आई एम हैविंग ट्रबल मतलब मुझे दिक्कत हो रही है, हियरिंग योर वॉइस यानी तुम्हारी आवाज सुनने में, क्लियरली यानी साफ साफ. सो आई एम हैविंग ट्रबल हियरिंग योर वॉइस क्लियरली. अगर आपको ये सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप ये भी कह सकते हैं, आई एम अनेबल टू हियर योर वॉइस क्लियरली. ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं कि मतलब मैं नहीं सुन पा रहा हूँ. अब देखिए, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको, हो सकता है ये समझ ना आए कि आपने ऐसा क्यों लिखा है. आई एम हैविंग ट्रबल, अगर आपको ट्रबल हो रहा है तो क्या मतलब है? आपको मुश्किल हो रही है. सो मुझे मुश्किल हो रही है हियरिंग योर वॉइस यानी तुम्हारी बात को सुनने में, लगातार सुनने में, इसीलिए हियरिंग लिखा है. क्लियरली यानी साफ साफ. आगे बढ़ते हैं. अगर आपको कहना हो तुम्हारी आवाज कट रही है, लगता है मेरे यहाँ नेटवर्क कमजोर है या आपके यहाँ कमजोर है, कुछ भी कह सकते हैं. अब लंबा सेंटेंस है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहले देखते हैं आवाज कट रही है, उसको क्या कहेंगे?
योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। देखिए जब आवाज कट कट कर आती है तो आप सिंपली कह सकते हैं योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। इसका मतलब है आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, बीच का पार्ट गायब हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? ब्रेकअप होना मतलब टूटना, आपकी आवाज कट रही है लगातार, इसीलिए आपने ब्रेकिंग अप लिखा है। सो योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। अब नेटवर्क कमजोर है तो क्या कहेंगे? द नेटवर्क सीम्स वीक ऑन माई एंड। देखिए नेटवर्क आप जानते हैं, ये तो सभी को पता है। सीम्स, देखिए सीम वर्ड का क्या मतलब है? जो लगता है, जो दिखाई देता है, जो अपीयर होता है। तो नेटवर्क सीम्स यानी नेटवर्क लगता है, वीक यानी कमजोर, कहां पर? ऑन माई एंड। माई एंड का क्या मतलब है? मेरी तरफ, मेरे यहाँ, ये मतलब है। तो नेटवर्क सीम्स वीक ऑन माई एंड। नेक्स्ट, आप ये भी कह सकते हैं मुझे बाहर जाने दो जहां ठीक से नेटवर्क आता है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? लेट मी स्टेप आउटसाइड वेयर द रिसेप्शन इज बेटर। देखिए लेट मी का यूज क्या बताता है? आप किसी से बोल रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि मुझे अलाउ करो, ये मतलब है। पोलाइट वे है कहने का, जस्ट, और कुछ नहीं। सो लेट मी स्टेप आउटसाइड। टू स्टेप आउटसाइड यानी बाहर जाना। सो लेट मी स्टेप आउटसाइड यानी मुझे बाहर जाने दो एक बार। वेयर यानी जहां द रिसेप्शन इज बेटर। रिसेप्शन का क्या मतलब है? ये शादी वाला रिसेप्शन नहीं है, इसका मतलब नेटवर्क के रिसेप्शन से है, जहां नेटवर्क अच्छे से आता हो, वो रिसेप्शन है। सो रिसेप्शन इज बेटर यानी रिसेप्शन अच्छा हो। अब आपको कॉन्वर्जेशन में ये भी कहना पड़ सकता है फोन पर ही रहना, फोन काटना मत, तो क्या कहेंगे आप? प्लीज होल्ड ऑन, डोंट हैंग अप। अब होल्ड ऑन का क्या मतलब होता है? होल्ड ऑन का मतलब है वेट करो, टू वेट और पॉज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब थोड़ी देर रुको, ठहरो, ये मतलब है। सो प्लीज होल्ड ऑन यानी थोड़ा ठहरो। डोंट हैंग अप, हैंग अप का मतलब अभी मैंने बताया था, टू कट द कॉल, टू एंड द कॉल, और टर्मिनेट द कॉल मतलब कॉल को काट देना, खत्म करना। सो प्लीज होल्ड ऑन, डोंट हैंग अप। कई बार आपको ये कहना पड़ता है, क्या आप अब मुझे सुन पा रहे हो? क्या मेरी आवाज आ रही है? तो कैसे कहेंगे? एम आई ऑडिबल नाउ। देखिए बहुत ही शॉर्ट सा और बहुत इजी तरीका है पूछने का। एम आई, क्या मैं हूं? देखिए क्वेश्चन है ना, यस नो टाइप का, प्रेजेंट टेंस का, क्या बोलेंगे? एम आई के साथ एम ही आता है, इसीलिए क्वेश्चन बनेगा एम आई यानी क्या मैं हूं ऑडिबल। ऑडिबल का क्या मतलब है? ऑडिबल मतलब जो सुनाई दे सके, ऑडिबल का मतलब ये होता है। सो एम आई ऑडिबल, क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? नाउ यानी अब, एम आई ऑडिबल नाउ। एक तरीका और है, आप कह सकते हैं कैन यू हियर मी नाउ, क्या आप मुझे अब सुन सकते हैं? ऑडिबल मैंने आपको बताया जिसे सुना जा सके वो ऑडिबल होता है। सो एम आई ऑडिबल नाउ, कैन यू हियर मी नाउ। नेक्स्ट, हाँ अब मैं तुम्हें ठीक से सुन सकती हूँ। इंग्लिश में हम कहेंगे नाउ आई कैन हियर यू क्लियरली। यस भी कह सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ मतलब अब, आई कैन हियर यू यानी मैं तुम्हें सुन सकती हूँ क्लियरली यानी साफ तरीके से या ठीक तरीके से। सो आप अगर कोई पूछे एम आई ऑडिबल नाउ और आप सुन पा रहे हैं तो आप ये कहेंगे यस आई कैन हियर यू क्लियरली। एक बार कॉल डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो गया हो तो आप पूछते हैं ना कभी कभी कि आप कुछ कह रहे थे, तो क्या कह रही थी? क्वेश्चन है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? व्हाट वर यू सेइंग। देखिए पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट वर यू सेइंग, आप क्या कह रहे थे, आप क्या कह रही थी। इसमें जेंडर का पता नहीं चलता, इसीलिए आप क्या कह रहे थे, बेसिकली इसका मीनिंग ये है। एक फोन नंबर नोट कर लीजिए, मान लीजिए सामने वाले ने कहा कि नोट कर लीजिए ये नंबर है 98 वॉट एवर, प्लीज तरुण से मुझे इस नंबर पर कॉल करने के लिए कहिएगा। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? प्लीज नोट डाउन अ फोन नंबर विच इज 98 समथिंग समथिंग, प्लीज आस्क तरुण टू कॉल मी ऑन दिस नंबर। अब देखिए प्लीज तो आपने पोलाइटली कहा है, कृपया करके ही बोलते हैं। प्लीज नोट डाउन यानी कृपया नोट कर लीजिए, अ फोन नंबर यानी एक फोन नंबर, जो कि ये है। प्लीज आस्क तरुण, तरुण को कहिएगा, टू कॉल मी यानी मुझे बात करने के लिए, ऑन दिस नंबर यानी इस नंबर पर। सो प्लीज नोट डाउन अ फोन नंबर विच इज 98 समथिंग, प्लीज आस्क तरुण टू कॉल मी ऑन दिस नंबर। ये तरीका है आपको किसी से बोलने का कि आप फोन नंबर नोट कर लीजिए और उसको कहना कि मेरे से बात कर ले। जो नंबर आपने लिखा वो सही है या नहीं उसको पूछने के लिए आप कहेंगे मैंने जो नंबर लिखा मैं उसे दोहरा रहा हूं, बताना कि क्या ये सही है। तो इंग्लिश में हम कैसे पूछेंगे? आई एम रिपीटिंग द नंबर आई रोट डाउन, प्लीज कंफर्म इफ इट इज करेक्ट। देखिए रिपीट वर्ड का मतलब है जो आपने कहा उसको फिर से दोहराया। सो यू हैव रिपीटेड दैट। रोट डाउन सेकंड फॉर्म है राइट डाउन की, राइट डाउन का मतलब होता है लिखना, रोट डाउन उसका पास्ट फॉर्म हो गया मतलब लिखा। सो आई एम रिपीटिंग द नंबर आई रोट डाउन यानी मैंने जो नंबर लिखा मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ।
प्लीज कंफर्म यानी कंफर्म कीजिएगा इफ इट इज करेक्ट यानी क्या ये सही है। इफ का क्या मतलब है यहाँ पर, क्या कंफर्म करना, क्या ये सही है। सो इफ इट इज करेक्ट। सो आई एम रिपीटिंग द नंबर आई रोट डाउन, प्लीज कंफर्म इफ इट इज करेक्ट। सो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और बहुत यूज आने वाला है। ध्यान से इसको सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, ताकि आप इसे यूज कर सकें डेली लाइफ में। तो मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग और नए लेसन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।